आप सभी को प्रणाम। इष्टि चलन থাকে যদি রূপে নাতুর দুর্গতি দুর্গতি সব দুর্গ হয়ে আনবেই জয় উন্নতি। কর্ম যদি প্রকৃত না হয় তাহলে প্রকৃত आनंद আমরা কখনো উপভোগ করতে পারবো না। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमारे कर्म अच्छे ना हो, प्रकृत ना हो, हम केवल दिखावटी जीवन जीते हैं, केवल बातों से ही अच्छे हैं और कर्मों में अच्छे बिल्कुल नहीं हैं, तो इस संबंध में कहना चाहूँगी हम कभी भी प्रकृत जो आनंद होता है उसका उपभोग हम नहीं कर सकेंगे। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं होता, परंतु आप सभी जानते हैं कि एक बहाव जब आता है वो पत्थर को भी तोड़ देता है। इसीलिए किसी को भी कमज़ोर ना समझे, किसी कमज़ोर को हम ना सताएं, तो हम अपने प्रभु जी की ओर लक्ष्य करके सुकेंद्रित भाव से यदि हम चलते रहें तो हम अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। सत्कर्मों की डोर हम सभी को पकड़े रखना चाहिए। सत्कर्म हम सभी को जीवन में करते रहना चाहिए। मेरे काम क्रोध आदि नहीं गए यह कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने प्रभु जी को एक लक्ष्य करके चलना है, तो अपने आप ये सब संयमित हो जाएंगे। सृष्टि तत्व, गणित विद्या और रसायन शास्त्र ये सब काम रिपु को दमन करने के बहुत बड़े उपाय हैं। ठाकुर जी की बात है कि दौड़ के जाओ किंतु हाफ ना जाना और ठोकर खाकर जिससे गिर ना पड़ो। नजर हम सभी को ऐसे कर्म, ऐसी चिंता, ऐसी भावना से परिपूर्ण होके हमेशा रहना चाहिए जिससे हम अपने प्रभु श्री चरणों से बंधे रहें। मिथ्या ओखति दिए जरा सौभाग्य करे बरण सौभाग्यताय दुर्भाग्य हुए बहुपाके करे। यदि हम मिथ्या और क्षति पहुंचा के किसी के जीवन को अपना उन्नयन करते हैं तो कभी भी प्रभु जी हमको क्षमा नहीं करते हैं। और हम अपने जीवन में सच पूछिए कोई उन्नति हासिल करके भी हजारों फंदे हमको ऐसे फंसा देंगे कि हम उन परिस्थितियों से कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते, अपने आप को सफल जीवन कभी नहीं दे सकते। ठाकुर जी ने जो किताबें हम सभी के लिए आशीर्वाद स्वरूप दी हैं, तो इन किताबों का हमारे जीवन में होना या ना होना एक बराबर है, जब तक कि हम अपने जीवन में सत्कर्म में न डूबेंगे। किताबी कीड़ा हम सभी को नहीं बनना है। ठाकुर जी की ही वाणी है, पुस्तक पढ़कर पुस्तक न बन जाना, उसके एसेंस को मजागत करने की चेष्टा करो। पुल द हस्क टू ड्रॉ द सीड, बीज प्राप्त करने के लिए उसी को अलग करो। ऊपर ऊपर देखकर ही किसी चीज को ना छोड़ो या किसी भी चीज के विषय में कोई अभिमत प्रकाश न करो। जब तक तुम किसी विषय का अंत नहीं जान लेते तब तक तुम्हें उसके विषय में पूरा ज्ञान नहीं होता, और जिसके विषय में तुम नहीं जानते हो उसके विषय में क्या अभिमत प्रकाश करोगे। ये वाणी है परम आराध्य की। इसके अनुसार हम चाहे जितना ही वेद पढ़े, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, उससे कुछ भी नहीं होगा जब तक हम अपने जीवन में वास्तविक रूप से इसको अर्जन नहीं करते हैं। अपने कर्मों के माध्यम से सुंदर कर्मों की गति आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा और अच्छे कर्मों में हमेशा डूबे रहना पड़ेगा। সৎকর্মীর কখনো অকল্যাণ হয় না, একদিন आगे और একদিन पीछे। सत्कर्मी का कभी भी अकल्याण नहीं होता, चाहे एक दिन आगे हो चाहे एक दिन पीछे हो। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियाँ रुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। इन सभी बातों को हम ध्यान में रखें। पत्थर की बंदिश से क्या बहती नदियाँ रुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। यदि हम किसी संगति में पड़ के कुछ दूर आगे गलत
राह में चले भी जाते हैं, अभी और इसी वक्त यदि हम सही प्रण ले लें, अपने प्रभु श्री चरणों के सम्मुख जाके ये उनसे प्रॉमिस कर लें कि ठाकुर जी अब से हम ऐसी गलतियाँ कभी नहीं करेंगे, तो देखिएगा ये प्रॉमिस करके यदि हम जीवन को सही गति से चलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये जीवन सार्थक होगा। अर्थात यदि हम अच्छे कर्मों में हमेशा डूबे रहें, उसके बाद भी यदि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है तो भी हमें उस रास्ते को छोड़ के किसी और रास्ते पे नहीं जाना है। कार्य करते रहना पड़ेगा। कार्य करना हमारा धर्म है और फल देना ईश्वर का कर्म है। हम ईश्वर पर यदि सही भरोसा करके रखते हैं तो हमारे जीवन में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मुश्किलों से कभी हमें घबराना नहीं है, बस हमें अपने ठाकुर जी की ओर एक लक्ष्य होकर सुकेंद्रित होकर जीवन की जो डोर है उसको चलाना है। हमेशा अपने आप पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, अपने प्रभु जी के श्री चरणों पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, फिर देखिएगा जीवन की सद्गति होना तय है। ढेर सारी शुभ मंगल कामनाओं के सहित आज ही आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।